टॉपिक्स आते हैं। अगर आपको कोई पसंद है तो जरूरी नहीं है कि आप उससे चाहोगे कि हाँ मैं अभी उसके साथ गर्लफ्रेंड बनके रह लूं और बाद में फ्यूचर में शादी पहले वो समाज से डरते थे, आज वो अपनी जरूरत पे डरते हैं। टर्म्स आ गए हैं रिलेशनशिप के। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स सुना होगा आपको। अगर कोई पसंद है तो आप बस दोस्ती रखना चाहते हो उसके साथ, लेकिन आप फिजिकली उसके साथ इन्वॉल्व हो जाओ। और भी कई चीजें जैसे सिचुएशनशिप हो गया, जैसे लव बॉम्बिंग हो गया, बेंचिंग हो गया, ब्रेड क्रम्बिंग हो गया, ये सारे जेन ज़ी टर्म्स हैं जो शायद अपने रिलेशनशिप को जस्टिफाई करने के लिए यूज करती है आज की जनरेशन। पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा अपनी लव मैरिज है। अच्छा मैं गर्ल्स कॉलेज में थी, हस्बैंड बॉय कॉलेज में थे। हम इंटर कॉलेज कंपटीशन में स्टेज पे मिले, हम दोनों प्ले ग्रुप में थे। बहुत बार मिले तो 35 साल हो गए और हम दोनों बहुत दूसरे से बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम किसी एक पे क्यों टिके जब पूरी दुनिया हमारे लिए खुली हुई है। आज की जनरेशन एक्सप्लोर करना चाहती है। आज की जनरेशन को हर चीज सुविधा पूरी चाहिए, वो उसके लिए संघर्ष उतना नहीं करना चाहते। जहाँ संघर्ष का दौर आता है रिलेशनशिप में, वह दोनों में से एक ना एक को प्यार जितना वक्त लेता है मुझे लगता है उतना ज्यादा गहरा होता है। लेकिन अब जो क्विकनेस आ गई है कि हर चीज जल्दी चाहिए। अब कोई इंस्टेंट मिलना चाहिए, नहीं मिला तो दूसरा ऑर्डर कर लो। मेरा नाम राजवीर सोलंकी है, मेरे साथ है समीक्षा नारायण, मोहनजीत कौर। आप देख रहे होंगे इन्होंने 2 दशक यानी 20 बसंत पार किए हैं और 5 दशक यानी कि 50 बसंत देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे, हम दोनों से काफी अंतर है, एज गैप पूरा एक जनरेशन का गैप है, और चर्चा करेंगे हम लव एंड रिलेशन के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे समीक्षा आपसे, आज का जो युवा है उसके मन में प्यार से क्या समझ में आता है, लव से क्या समझ में आता है, क्या फील करता है, वो कहाँ शुरुआत होती है? मुझे जहाँ तक लगता है कि प्यार का मतलब होता है कि किसी की केयर दिखना और मतलब किसी के साथ अच्छा फील होना। मतलब एक आज के टर्म में बात करूँ तो वाइब मैच होने वाली बात है कि मतलब अगर आपको किसी के साथ अच्छा लग रहा है और साथ में चीजें करके आपको मजा, वो लॉन्ग टर्म होगा या नहीं वो नहीं सोचती आज की जनरेशन। पहले जमाने में तो ये था ना कि भैया तुमको फूल ऐसे करके गाने चलते थे, उसी चलता था वो लेटर से ही पता चलता था कि कौन कितना मजबूत प्यार करता है, क्या करता है। तो क्या प्यार का मतलब इजहार करने का या सोचने का भी ख्याल कैसे आता था? पहले सोचने में बहुत समय लग जाता था। पहले तो आंखों आंखों में एक दूसरे को देखा और एक स्माइल आ गई चेहरे में, तो वही प्यार है। क्या बात है कि आंखों आंखों में देखा, आंखों से शुरू हुआ प्यार और धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता था। आजकल क्या सोशल मीडिया पे मतलब व्हाट्सएप से प्यार हो जाता है क्या? हाँ, अब आप देख ही सकते हैं कि सारा जो ये कॉन्सेप्ट है वो सारा सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो चुका है। आजकल जरूरी भी नहीं है कि आपको कोई दिख रहा हो सामने। डेटिंग ऐप्स है इतने, इंस्टाग्राम भी डेटिंग ऐप ही बन चुका है आज की डेट में कि लोग आपको मैसेज करते हैं, आप उनसे बात करते हो और आपको ऐसा लगता है कि शायद यही है प्यार या यही है रिलेशनशिप, तो वो आगे फिर आप उनसे मिलके फिर वो चीजें कंटिन्यू होती है। आज के जमाने सोशल मीडिया का इतना प्रभाव हो गया। पिछले जमाने में तो जैसे कुछ भी नहीं था, चिट्ठी भी कबूतर ले जाते थे। तो उस जमाने की बात तो नहीं करेंगे, किंतु जब 50 साल पहले की बात करेंगे, सिंपल ये था कि साइकिल पे भी कोई लड़की जा रही है, लड़का ने सीटी भी मारती, बुरा मानते थे। तो पर ये शुरुआत कैसे होती थी? शुरुआत होती थी कि जैसे बिना सीटी मारे कोई लड़का एक लड़की को रोज फॉलो कर रहा है, वो स्कूल जा रही है। 50 साल पहले तो नहीं, 30 साल का जो गैप है मैं उसको लेके चलती हूँ। तो 30 साल पहले अगर कॉलेज लड़की जा रही है, लड़का रोज आके बाहर खड़ा है और उसको पता है ये सिर्फ मेरे लिए खड़ा है, और काफी दिन तक ऐसे ही चलते रहना और बाद में आंखों में बात होना, फिर हेलो नमस्ते हो जाना, फिर आई लाइक्स बात चली जाना, तो ऐसे ही प्यार होता है। मुझे जहाँ तक लगता है पहले आजकल जनरेशन कितनी बदल गई है। वो तो बहुत छोटी क्लास में ही लोग मतलब क्रश बस पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाता है, ये क्या है? देखिए मतलब मुझे लगता है क्रश का कॉन्सेप्ट तो शायद बहुत पहले से होगा कि मतलब क्रश इज बेसिकली कि आपको किसी को देख के अंदर ऐसे लग रहा है कि वाओ, अच्छा लग रहा है, मतलब गदगद हो जाना उसको देख के कि हाँ ये जरूरी नहीं है कि क्रश आपके आसपास ही हो। ऐसा होता है ज्यादातर लोग सेलिब्रिटीज को क्रश करते हैं। हाँ, अब तो सोशल मीडिया पे आपके पास सब है, आप दूर दराज पे किसी से भी बात कर सकते हो, किसी को भी देख सकते हो। तो वो ज्यादातर विजुअल अपीलिंग पे या पर्सनालिटी बेसिस पे होता है कि हाँ आपको किसी की पर्सनालिटी पसंद है तो आपको क्रश हो गया, या उसका ये मतलब नहीं कि आप चाहोगे कि उनके साथ रिलेशनशिप आपका बने आगे जाके, लेकिन हाँ ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स हैं। किंतु पहले तो वन वे होता ही नहीं था, कम्युनिकेशन एक भी होता था, और खासतौर पर लड़कियों पर इतना पहरा रहता था चारों तरफ से। परिवार जॉइंट फैमिली थी और
और स्कूल भी जा रहे हैं या कॉलेज भी जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बात रहती थी स्कूल की तरफ से, परिवार की तरफ से, तब ये कैसे निकलता था? प्यार किया तो डरना क्या। तो ये गाना उससे आया था जब ये सारा कॉन्सेप्ट था। और रही बात क्रश की, तो राजेश खन्ना हजारों लाखों लड़कियों के दिल का क्रश था, दिल उनको देख के उनका दिल धड़कता था। वो क्रश तो सब थे, लेकिन वो था कि ये बात कैसे निकलती थी। तो वही बात आती है, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब एक दूसरे से बात होने का मौका मिलता था कहीं, तो उस मौके को वो लोग एक दूसरे को समझते थे। तो मेरे को लगता है वही प्यार होता है। प्यार किया डरना क्या कहना पिक्चरों में आसान है, वैसे पिक्चर भी समाज का आईना होते हैं, कहते हैं इसमें हम आगे बहुत सारी पिक्चरों का बीच बीच में उल्लेख करेंगे, किंतु क्या उस समय इतना आसान था किसी से इजहार करना या कहना भी, आंखों आंखों देखना भी किसी को? आज एक आप घोड़े की वो होती है ना आगे लगी रहती है, लड़कियों को ऐसे जाना पड़ता था, बिल्कुल ऐसे भी देखिए लड़की ने तो बड़ा बुरा मानती थी। हाँ, चरित्र पे उंगलियां उठती थी जी, फलाने की लड़की देखो जी ऐसे देख रही थी उसकी तरफ, ऐसे जा रही थी, तो ये उंगलियां उठती थी, इतना आजाद नहीं था। लेकिन प्यार एक ऐसी फीलिंग है जिसे आप रोक नहीं सकते। अगर किसी के लिए आपके मन में जागी है तो जागी है। उसमें क्या है कि अभी इंस्टाग्राम है तो उसमें एक छोटी छोटी चिट्ठियां होती थी, गली मोहल्ले का बच्चा। चिट्ठी से बड़ा याद आया मुझे, अटल जी की कहानी है, वो प्रधानमंत्री है, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ उनका, कि जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तो उन्हें एक साथी से प्यार हुआ था और उन्होंने अपना प्यार का इजहार जो मोहतरमा पढ़ती थी पुस्तक को उसमें रख दिया था। और जब उनका जवाब आया पुस्तक को दोबारा रखा उन्होंने, अटल जी वहाँ गए ही नहीं, वो प्यार अधूरा रह गया। फिर वो सांसद बने तो उस कॉलेज में लेक्चर देने गए थे वो, तब मोहतरमा मिली और तब वो आगे बढ़ा। तो उस समय ऐसा प्यार होता था, वो अधूरा रह जाता था और वो में था पूरी तरह से। किंतु आज तो देख रहे हैं कि मतलब छोटी क्लासों में कहते हैं कि बिना दोस्त के मतलब लड़की का लड़का दोस्त नहीं, इस तरह से तो बड़ा अजीब सा लगता है। ये क्या मतलब कंसेप्ट होता जा रहा है? देखिए मतलब आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो हाँ, लोग चढ़ाना शुरू कर देते हैं आपको कि इस एज में आ गई है, अभी तक बॉयफ्रेंड नहीं है या अभी तक बाहर नहीं गई किसी के साथ डेट पे, व्हाट आर यू डूइंग। मतलब ये पीयर प्रेशर जो होता है ना, वो आज की जनरेशन में कौन डालते हैं पीयर प्रेशर? आपके पीयर्स, मतलब जो आपके आसपास है, बच्चे हैं, वो देख रहे हैं। या परिवारजन है कुछ इस तरह की भी कह सकते हैं कि परिवार की जो अपब्रिंगिंग है वो भी उस तरीके से है, वो सोसाइटी में उठ बैठ रहे हैं या बड़ी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ये बहुत कॉमन है। तो वो चीज सामान्य परिवार की बात कर रहे हैं, ऊपर भी जा रहे हैं, सामान्य परिवार से सामान्य परिवार के बच्चों की बात करेंगे हम। मतलब कैसे फील होता है, मतलब पहली बार कैसे पता चलता है, कैसे सोचता है आदमी कि नहीं यार ये तो मुझे प्यारा लग रहा है? सबसे पहला तो मुझे लगता है विजुअली अपीलिंग होना चाहिए। मतलब अगर आप कहीं पर जा रहे हैं और आपको कोई लड़की या कोई लड़का दिखा जो देखने में बहुत खूबसूरत है या उसकी कोई एक चीज आपको बहुत अच्छी लगी, उसकी आंखें अच्छी है या उसके बाल अच्छे हैं, तो आप पहले पसंद तो वैसे ही करते हो। नहीं, आंखें अच्छी, बाल अच्छे, पैसा अच्छा है। पैसा बिल्कुल देख रही है, आज की जनरेशन पैसा देखती है। मुझे लगता है कि पैसा शायद सेकेंडरी एक, मतलब अगर आपको पसंद करना है पहले तो विजुअली देखोगे, उसके बाद उसके पास पैसा भी होना चाहिए, वो एक नीड। गाड़ी वाला नहीं देखेंगे, पहले गाड़ी उतर रहा है उसका चेहरा दिख रहा हो, बाल देख रहे हो। तभी मैंने आपको बोला कि सिर्फ विजुअली अपीलिंग पर्सनालिटी से भी वो होता है, उसको पर्सनालिटी से जोड़ दीजिए कि हाँ अच्छे कपड़े पहने, महंगे कपड़े पहने, तो उसी से आधा पता चल जाता है कि ये रिच फैमिली से बिलोंग करता है या एवे ही है कोई। एवे ही है कोई। तो उस समय एवे होता था क्या? नहीं, उस समय पैसे प्यार के लिए पैसा नहीं दे, क्योंकि उस समय गाड़ियां होती ही नहीं थी जी, अगर साइकिल होती, साइकिल है और परिवारों के नाम से अच्छा फलाने का मुंडा, फलाने की लड़की है, फलाने का लड़का है, तो वो नेचुरली एक अच्छे परिवार से होगा, क्योंकि माँ बाप के नाम से बच्चे जाने जाते थे। आज दुनिया बहुत बड़ी हो गई, आजकल पेरेंट्स, आजकल देखो बता, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया किसी ने, आजकल मकान के एड्रेस से लोग जाने जाते हैं, किंतु पुराना जमाना था नाम से एड्रेस बता सकता था, पर एड्रेस नहीं था, नाम था, आज पता है, ये अंतर आ गया है। जी बताइए आगे। नहीं तो वही है कि पहले जो होता था, ऐसा नहीं कि पहले प्यार नहीं हुए, मेरे को कोई ऐसा किस्सा भी याद आ नहीं रहा, लेकिन प्यार पहले भी होता था और परवान भी चढ़ता था। आगे प्यार को आगे लंबे तक लेके जाने का सिलसिला भी रहा है, लेकिन वो चिट्ठी से हुआ प्यार, फिर मिलने से हुआ प्यार। मिलने आसान था उस समय पे, बहुत पहले की तो बात नहीं करते, 30-40 साल पहले, 30-40 साल पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि लड़कियां बाहर पढ़ने जाती थी, मिल पाती थी, और घर में भी थोड़ा सा विचार माँ बाप से, थोड़ा उस समय से बाद में आके जो बीच का समय रहा है, 90 से 80 और 90 के बीच का दशक जो रहा है, उस समय माँ बाप का भी थोड़ा मन
खुल गया था, वो बेटियों से पूछ, शहरों में खुल गया था, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार गाँव में, छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में रहते थे, वहाँ नहीं था। क्योंकि तुम दिल्ली में बैठे तो दिल्ली में युवा लड़की जरूर जानना चाहेंगे कि जो आपने बताया किस तरह से होता है, पैसे वाला देखते हैं, आप पीली होती है, कि ये कितने दिन चलता है? फिर ये ऐसा नहीं पानी के बुलबुले की तरह आज हुआ दूसरा बदल लिया। बट एक नेता के बारे में कहा जाता है कि बिंदी की तरह पति बदलती थी, तो लड़कियां वैसे बदलती है क्या लड़के? ये आज की जनरेशन की सबसे जो सैड एक रियलिटी कह सकते हैं, वो है कि आज की डेट में जो लोग है या युवा है, वो कमिटमेंट से बहुत ज्यादा घबराते हैं, कहीं ना कहीं वो डरते हैं उस चीज से। तो वो जो अपने अकॉर्डिंग जो उनको सही लगता है कि हाँ शायद ऐसा प्यार होता है, वो उसको जस्टिफाई कर देते हैं अपने अलग अलग टर्म से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आजकल सिर्फ लव और रिलेशनशिप टर्म नहीं रहा है, उसमें 50 सब टॉपिक्स आ गए हैं। लव प्यार के भी सब प्यार हो गए, सब प्यार हो गए। अब अगर आपको कोई पसंद है तो जरूरी नहीं है कि आप उससे चाहोगे कि हाँ मैं अभी उसके साथ गर्लफ्रेंड बन के रह लूं और बाद में हम फ्यूचर में शादी करेंगे, बहुत शादी करेंगे। तो ये वो आपका कंसेप्ट था, प्यार किया तो डरना क्या? तो डरने लगी नई जनरेशन तो नहीं, ये डर रही है अपने लिए, समाज से नहीं डर, समाज से नहीं, अपने लिए समाज से। पहले वो समाज से डरते थे, आज वो अपनी जरूरत पे डर रही, जी जी, डर भी नहीं रही। अभी बोलिए। तो मैं जैसे उस सब टॉपिक्स की बात करूँ, जैसे कई सारे टर्म्स आ गए हैं रिलेशनशिप के। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी। फ्रेंड्स विद बेनिफिट सुना होगा आपने, फ्रेंड्स विद बेनिफिट पहले सुन रहा हूं। इस टर्म का मतलब ये हो गया कि आपको अगर कोई पसंद है तो आप बस दोस्ती रखना चाहते हो उसके साथ, लेकिन आप फिजिकली उसके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हो, ठीक है? तो हाँ, बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको बेसिकली एक दूसरे के साथ, लेकिन हो आप दोस्त, तो वो रिलेशनशिप भी नहीं होगी और आपकी नीड भी पूरी होगी। तो ये तरीके से जनरेशन की बहुत ही मतलब बैकवर्ड थिंकिंग कह सकते हैं, या फिर वेस्टर्नाइजेशन, पाश्चात्य चर्चा करेंगे, पाश्चात्य संस्कृति पूरी चर्चा करेंगे। शॉर्ट बता दीजिए क्या क्या है इस तरह की सब। ऐसी और भी कई चीजें, जैसे सिचुएशनशिप हो गया, ये टर्म आजकल बहुत ज्यादा वो कर रहा है, और जैसे लव बॉम्बिंग हो गया, बेंचिंग हो गया, ब्रेड क्रम्बलिंग हो गया, ये सारे जेनजी टर्म्स हैं। ये सारे जेनजी टर्म्स हैं जो शायद अपने रिलेशनशिप को जस्टिफाई करने के लिए यूज करती है आज की जनरेशन। आपने कहा था प्यार के डरने का, मैं दो नेता को उदाहरण दूंगा, मैं एक लड़की का एक लड़के का, वो छोटे उदाहरण दूंगा, एक नाम नहीं लूंगा, सही लगेगा। एक लड़का मतलब दूसरे समुदाय का था, वो गली में क्रिकेट खेल रहा था और उसके ऐसी जगह लग जाती है कि खून निकल जाता है, बाकी डर के मारे बच्चे भाग जाते हैं। एक लड़की दूसरे समुदाय की दौड़ के आती है, पल्लू फाड़ के बांध देती है और वो प्यार हो जाता है, शादी हो जाती है और नेता मिनिस्टर बनता है, आदमी शायद वो विधायक है। तो इस तरह के प्यार क्या संभव थे पहले? हाँ, तो मैंने तो कहा है कि 80-90 के दशक की बात होगी, जिस समय की आप नेता की सच्ची कहानी है। नहीं, मैं समझ गया आप किस नेता की बात कर रहे हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो वो 80 और 90 के दशक के बीच की बात होगी। मैंने आपको बोला 80-90 के दशक में लोग बाहर पढ़ने जाते थे, लड़कियां भी पढ़ने जाती, पढ़ने नहीं, गली की बात है, गली की बात है। कॉलेज में गली में निकलना, गली मोहल्ले का प्यार वो बताते छुप छुप देखते मिली थी कभी भी। गली मोहल्ले के प्यार को एक अलग, एक कह सकते छूट मिली हुई थी, क्योंकि आप पड़ोसी हो। अच्छा, पड़ोसी के साथ समस्या ये थी, उसने कभी मिले नहीं थे, कभी लड़की देखती थी लड़की को, लड़का लड़की देखी नहीं थी। लेकिन अगर वो पट्टी बांधने गई है ना, तो वो पड़ोसी के नाते पट्टी बांधने जा सकती है, क्योंकि उसके संस्कार ऐसे हैं, वो जिस भी समुदाय से थी उसके संस्कार ऐसे हैं। तो हो सकता है उस समय उसके माँ बाप को भी बुरा ना लगाओ कि ठीक है भैया चोट लगी है, मदद करने चलेगी, पड़ोसियों का लड़का। लेकिन धीरे धीरे वो प्यार बना और उन्होंने अपने माँ बाप को समझाया, क्योंकि वो उस लड़के को बचपन से देख रहे थे। प्यार क्या डरना क्या, वो कहानी सुनाई है मैंने। तो क्या इस तरह का आज भी होता है क्या, इतना गहन संबंध? देखिए, मैं अब दोनों सोसाइटी को, मतलब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आज की पूरी ही जनरेशन खराब है या पूरी ही जनरेशन इन्हीं सारे टर्म्स में बिलीव करती है। ऐसे कई लोग हैं, मैं शायद खुद भी उनमें से एक हूँ, जो चाहूंगी कि अगर मुझे किसी से अट्रैक्शन हो रहा है तो वो लंबे समय तक चले, वो आगे अच्छे टर्म्स पे चले हमेशा के लिए। लेकिन हाँ, वो रियलिटी कह सकते हैं कि आज शायद उतना कनेक्शन बनाना किसी से, उतना बॉन्ड बनाना बहुत रेयर बोझ समझते हैं क्या उसको? होता है पर रेयर हो, बोझ समझते हैं क्या उसको? हाँ, कह सकते हो, आपके लोग बोझ समझते हो उसको, वो तैयार नहीं है कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। उनका है कि प्यार का मतलब सिर्फ आप साथ में रहो, घूमो फिरो और मतलब फिजिकल रिलेशन बनाओ। उन्हें नहीं पता कि इस चीज को आगे भी ले जाना पड़ता है, उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ता है। तो वो शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरती है आज की जनरेशन। दुनिया कैसे चलेगी?
दुनिया कैसे चलेगी? डर की बात है बस। अब पर डरने की बात नहीं है, इतना सब होने के बावजूद भी 140 करोड़ हो गए, आगे भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। किंतु बात आती है, एक और उदाहरण देता हूँ मैं, शायद ऊपर कर दो कोई दिक्कत नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू का उदाहरण आया था, पब्लिक उदाहरण, ऐसे मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि जब वो उनकी वाइफ थी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, ये अच्छे परिवार के थे, फट्टे से कोई स्कूटर था उसे पीछा करते थे, सालों पीछा किया। उन्होंने कहा कि तो मेडिकल की पढ़ाई ऊपर से ये पीछा करता है, वो बाद धीरे धीरे तो उन्होंने खुद किसी इंटरव्यू कपिल शर्मा का इंटरव्यू कहा था। तो इस तरह के कभी होता था पहले? कितना होता था? बिल्कुल होता था। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जरूर सुनेंगे। हाँ, मेरा अपनी लव मैरिज है। अच्छा। हाँ, मैं गर्ल्स कॉलेज में थी, हस्बैंड बॉय कॉलेज में थे। हम इंटर कॉलेज कंपटीशन में स्टेज पे मिले, क्योंकि दोनों प्ले ग्रुप में थे। बहुत बार मिले तो नाटक में अभिनय करते थे आप लोग? अच्छा, अभिनय करते थे स्टेज पे, जिंदगी में अभिनय करने लगे फिर? हाँ, थिएटर में थे। तो फूल दिया मुझे, जी मैं आपको पसंद करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, पसंद करो, मैं नहीं करती। ऐसे 6 महीने चलता रहा, फूल दिया, पसंद करते करते अच्छे दोस्त बन गए। वो प्यार में कब बदला, मैंने किसी और चैनल पे भी ये बात बताई है कि आदमी इंसान अच्छे थे उस समय। एक बात मैंने आपको शुरू में ही कही थी कि फाइनेंशियली नहीं देखा जाता था, परिवार देखा जाता था। पहले ये सही कहा आपने कि पहले फाइनेंशियली के ज्यादा परिवार खानदान देखा जाता था, और लड़का ठीक ही होगा देख लेते थे। घर में बताया, घर वाले उनके घर गए, पसंद आया, और बिल्कुल पूरी अरेंज मैरिज की तरह हमारा प्यार। 35 साल हो गए और हम दोनों बहुत दूसरे से बहुत अच्छे दोस्त हैं। आज भी हम दोस्त हैं, इस बात को मैं फख्र से। बहुत अच्छी बात है। ये कहानी जो इन्होंने बताई, अपनी निजी कहानी बताई, और मैंने भी कई उदाहरण दिए, जो सिद्धू का उदाहरण दिया था, साथ चल रहा है। इसमें आजकल के युवाओं क्या परेशानी है? आजकल के युवाओं की परेशानी यही है कि शायद वो खोखले हो चुके हैं अंदर से, मेरे ख्याल से। मतलब ये जो संस्कारों से नहीं बदलना चाहते, विधि विधान से नहीं बदलना चाहते, किसी चीज से बंधना नहीं चाहते शायद, क्योंकि हमारे पास आज के डेट में बहुत कुछ है देखने को। हमें लगता है कि हम किसी एक पे क्यों टिके जब पूरी दुनिया हमारे लिए खुली हुई है। तो आज की जनरेशन एक्सप्लोर करना चाहती है। एक्सप्लोर करना अलग बात है, किंतु जीवन चलाना अलग बात है ना एकदम। मैं इसमें बीच में टोक साहब, आज की जनरेशन को हर चीज सुविधा पूरी चाहिए, वो उसके लिए संघर्ष उतना नहीं करना चाहती। जहाँ संघर्ष का दौर आता है रिलेशनशिप में, वहाँ दोनों में से एक ना एक कोई मूव ऑन हो जाए। आपके समय में गाना चलता था जब हम जवा होंगे, जाने कहाँ होंगे, इस तरह से जब बात चलती थी। आजकल तो गाने का सब कुछ बदल गया है। अच्छा, इन्होंने जो अपनी एक स्टोरी बताई कि पहले मतलब काफी टाइम तक सिद्धू जी की भी आपने बात की। कपिल शर्मा की स्टोरी में सिर्फ मिलती जुलती है। हाँ। वो स्टेज पे मिले थे, कपिल शर्मा की वाइफ गिन्नी, जो स्टेज पे मिले और वो सब होता चला गया, हाँ। शादी हो गई। तो वो पहले मतलब पीछा करते थे और हम 4-3 साल साथ रहे, फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक स्टडी पूरी की। ऐसा नहीं है कि अपनी जो टारगेट था लाइफ का उसको हमने बीच में ब्रेक किया, पूरी स्टडी पूरी की। आज की बात क्यों कतराते हैं? मुझे बंधन अच्छा बंधन है। पहले जैसे अभी मैं वही बता रही थी कि पीछा करते थे और मतलब ट्राई करते रहे, जब तक था प्यार तो उसके लिए कोशिश करते रहे। उस करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो कोशिश कम हो गई। उनको लगता है लड़कों को करती है ये, कोशिश कम करते हैं। अब कोशिश नहीं करते, ये नहीं पढ़ती तो दूसरी सही। वही ऑप्शंस है आजकल लोगों के पास। उनको लगता है कि चलो ये लड़की पसंद आई, कुछ टाइम हमने ट्राई किया, लड़की पसंद है, लड़कों के ऊपर को 2 साल रुपए, लड़की को क्या पसंद है वो जानना चाह रहे हैं हम तो। ये दोनों तरफ से है। मैं लड़की हूँ इसलिए मैं वो एग्जांपल दे रही थी। पर लड़कियों को भी अगर कोई पसंद आता है तो आधे टाइम तो खैर वो मन में रख लेती है, ये सोच के कि सामने वाला अप्रोच करेगा, अच्छा। नहीं बोलना चाहती। लेकिन अब फिर भी काफी जनरेशन बदल गई है, तो लड़कियां भी सीधा जाके अप्रोच कर देती है कोई पसंद हो तो। लेकिन हाँ, वो होता है ना कि मतलब प्यार जितना वक्त लेता है मुझे लगता है उतना ज्यादा गहरा होता है। लेकिन अब जो क्विकनेस आ गई है कि हर चीज जल्दी चाहिए। अब कोई फास्ट फूड जैसा प्यार हो गया। अब कोई इंस्टेंट मिलना चाहिए, नहीं मिला तो दूसरा ऑर्डर करो। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, उनको या तो ये नहीं तो दूसरी भी चलेगी, तो उस पर शिफ्ट होने लगे हैं वो। अगर इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से, तो वो शायद मुझे लगता है अक्सर पहले क्या था कि लिमिटेड लोग इस चक्कर पड़ते थे, बाकी तो खानदान परिवार जैसे कहता है उस तरह करते थे। अब ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं, अवसर मिल गए। किंतु बात इससे नहीं आती, बात आती है समय होता है। आपके समय में था कि वही होती है कैरियर बनाने की, वही होती है चक्करों पढ़ने की, लड़का लड़की चक्कर पढ़ने की, वही कैरियर बनाने की होती है।
तो क्या मतलब इस तरह से दोनों बीच का रास्ता था या कैरियर पहले चुनना चाहिए था उस समय तक? नहीं कैरियर चुन, मैंने आपको बताया ना कि स्टडी फर्स्ट ईयर में हम लोग मिले। आप भी जनरल बात कर रहे हो? जनरल भी आज का भी युवा नहीं अपने बताइए, मैं तो बताइए। उस समय भी कैरियर को इम्पोर्टेंस देते थे, क्योंकि जो इस तरह का शहरी प्यार था। अब मैं देहात की बात नहीं, मैं शहर में पढ़ी हूँ तो शहर में बनी पढ़ी हूँ। हाँ तो वहाँ देहात, लेकिन गाँव बता दूं, गाँव में तो ऐसे करता था ना, ज्यादा वो पेड़ पर टका मिलता था। दोनों वो जो वाला सिस्टम होता था, वो पंचायत वाला, वो एक बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, वो आज भी है, कम हो गई लेकिन आज भी है जगह। तो शहरों में कैरियर पहले होता था कि हमें सेटल होना है और उसके बाद आगे मूव करना है। आजकल मतलब वही सेम टाइप है, मतलब कई लोगों ने कहा है कि भाई आप हायर स्टडी करनी है, अच्छी नौकरी लेनी है, कंपटीशन की भावना और कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। तो वही समय है, दोनों कोई एक काम कर लो, या तो लड़की ढूंढ लो या लड़का ढूंढ लो, या फिर कंपटीशन फाइट कर लो। तो क्या रहेगा? एक बहुत बड़ा इसमें एक कॉमन चीज है और उसी में हम अलग भी हो जाते हैं। जैसे उन्होंने करियर की बात की कि उनको उसी टाइम पे प्यार भी हो सकता है और करियर पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो पहले मुझे लगता है लोग इस चीज में बिलीव करते थे कि अगर आप किसी से प्यार कर भी रहे हो तो आप उनको सपोर्ट करके उस करियर में भी आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो दोनों एक साथ बढ़ भी सकते हो और दोनों प्यार में भी बढ़ सकते हो। पिक्चर में बारहवीं फेल शायद पिक्चरों को उदाहरण देते रहेंगे, यही उदाहरण जो आप बता रहे हो। एग्जैक्टली। लेकिन अभी मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि नहीं, हम दोनों एक साथ कैसे कर सकते हैं। या तो हम अपने करियर पे अगर ध्यान देंगे तो फिर हम पूरी तरीके से इन सब चीजों से दूर रहेंगे, और अगर हम इसमें पढ़ेंगे तो फिर पूरी तरीके से इसी में पड़ जाएंगे। नहीं बात ये आती है, जो कई मैंने रिसर्च की, बाकी लोगों ने देखा कि उन्हें लगता है ये लड़की नहीं मिली तो बात जीवन है ही नहीं, ये लड़का नहीं मिला तो जीवन है ही नहीं। मतलब मैं किसी भी नौकरी निकाल लूँ, कोई भी कंपटीशन क्वालिफाई कर लूँ, कुछ भी कर लूँ मैं, वो जीवन तो पुनः दिखता ही नहीं उन्हें, वो लड़की दिखती है, वो लड़का दिखता है। ये कंसेप्ट क्यों मतलब वो मुझे लगता है वो भ्रम दूर हो रहा, आज भ्रमित है वो जो यूथ है उनके अंदर का अकेलापन दिखाता है ये चीज। उनको अगर शायद घर से वो प्यार और केयर जो कभी शायद नहीं मिल पाती है, वो अगर वो बाहर ढूंढते तो उन्हें लगता है कि अगर वो किसी से मिला उन्हें तो उन्हें लगता है इसके अलावा अब और कौन दे सकता है। तो वो अपने आप को उस चीज में घेरे में बांध लेते हैं कि अगर अब ये भी नहीं तो फिर कुछ कोई नहीं। समस्या साथ में ये भी आती थी, पहले भी रहा होगा, आपने देखा होगा कि परिवारों के साथ मतलब उठना बैठना, पंचायत करना, ये करना, मतलब कई लोग बैठते थे, 3 पीढ़ी बैठती थी साथ में, तो बातें होती थी, कुछ सीखने को समझने को मिलता था। आज तो युग सोशल मीडिया का है, उस समय कैसे मतलब इस बातें सीखते थे, सब चीजें, कहानी चर्चा क्या होती थी पहले। पहले उस लड़के ने बोला अच्छी बात है, उस लड़के ने IAS बन गया, या वो लड़का अच्छी नौकरी मिल गई, इस तरह की मोटिवेशनल की बात होती थी। मोटिवेशनल था बिल्कुल। जैसे हमारे घर में मतलब जैसे समाज में हम देखते थे कि लड़का या लड़की को पेरेंट्स या उनके बड़े भी कहते थे कि देखो उसने पढ़ के अपना कैरियर बना लिया, वो टीचर, जैसे लड़कियों के लिए टीचिंग जॉब ज्यादा अच्छी मानी जाती थी, बैंक की जॉब अच्छी मानी जाती थी, नहीं बैंक का पेपर देना ही देना है, SSC का फॉर्म भर दो, मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में आ जाती हूँ। तो इस तरह का बिल्कुल, मैं जो 80 और 90 के बीच का दौर बता रही हूँ, उस समय बहुत फोकस था। युवा से ज्यादा उनका परिवार फोकस था, परिवार से ज्यादा बड़े बूढ़ों। पहले तो ये भी था कि पढ़े न पढ़े धंधा है ही, गाँव में खेती है, शहरों में व्यापार है, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ना, अच्छा पढ़ना से पढ़ाते थे पहले, अच्छा पढ़ा से पढ़ाते थे, इसलिए इस चक्कर में पढ़ते भी नहीं थे बहुत लोग। लड़की हो लड़का हो, अच्छा लग रहा पढ़ने तो पढ़ा लेंगे, और पढ़ेगा तो पढ़ेगा, फिर वो इस चक्कर में नहीं पढ़ेगा, बहुत कम होते थे। किंतु आज तो ये मतलब सबको भेड़ बकरी की तरह पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत पास हो नहीं है, जब अलग बात है, इस चक्कर में पड़ जाते हैं फिर इसमें। अब मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इंडिविजुअल बेसिस में वो हो गए हैं कि मुझे लगता है पहले लोग विलेजेस में रहते थे, खेत वेत थे सबके अपने, अब वो सब बेच के सब शहरों में रह रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो या तो जिनका बिजनेस है अच्छा खासा चल रहा है, उनका तो होता है कि हाँ चलो हमारा बेटा या बेटी वही काम कर लेंगे, लेकिन जो जॉब्स कर रहे हैं यहाँ पर, वो अपने बच्चे को ऑब्वियसली पढ़ने में ज्यादा डालना चाहिए, क्योंकि एक वही माध्यम है जिससे वो आगे बढ़ पढ़े न पढ़े वो अलग बात है। हाँ। वो किस दौर में पढ़ जाए उसको नहीं पता होता जी। तो बात आती है कि बच्चे मतलब इसे अंत करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और सिर्फ ये था हमारा लव एंड रिलेशन वाली बात थी कि पहले किस तरह से प्यार होता था, किस तरह से प्यार होता है, और जो आईना पुस्तक हो कोई भी, नोवेल हो कोई भी, या फिल्म हो कोई भी, उस समय क्या होता है, समाज का आईना ही तो होता है। तो पिछले दशक की बताई कि किस तरह से कई उदाहरण भी दिए। अब हम लास्ट में बात करें तो युवाओं के लिए प्यार क्या रह गया, चुटकी बजाना। मुझे लगता है कि पहले बता दो, आपके जमाने में रहा होगा, मतलब वो दौर था हम लोगों को जो प्यार शब्द नहीं निकलता था, सिक्योरिटी थी प्यार,
प्यार मतलब माँ बाप से होता था, मतलब चाहत होती थी, सिर्फ आई लव यू कह रहा था, लगता था गोली मार दी। एक इमोशनल सिक्योरिटी होती थी, इतना बड़ा शब्द था ये। मैं बता रही हूँ पहले जमाने में एक इमोशनल सिक्योरिटी थी, एक जो भावनात्मक आपको सुरक्षा फील कराता है प्यार। आजकल प्यार एक भावनात्मक सुरक्षा नहीं है, वो एक फीलिंग रह गई है। बात ही करता पहले उसे प्यार कहना भी अपने आप में बड़ी बहुत बड़ा शब्द था। आई लव यू कहना, आई लव यू बोलते हैं गोली मार दी लगता था। तो ऐसा आजकल तो ये कहते हैं, मतलब ये कहते हैं राष्ट्रीय शब्द बन गया है आई लव यू कहना, तो किसी से बोल दो आप, ये इतना मतलब बदल गया दुनिया। वो पॉइंट है कि जो प्यार फीलिंग है, जो इस चीज की गहराई है, उसको शायद आज का युवा नहीं समझता है। उनको लगता है कि ये बोल देने से कुछ भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ बोल देना ही प्यार नहीं है। प्यार दिखता है, आपके जेस्चर्स में दिखता है। अगर आपको किसी से प्यार है तो वो दिखेगा, अगर आप उनके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, उनकी आंखों में दिखेगा। आपने सही कहा, आंखों में दिखता है, उनके हाव भाव में दिखता है, उनके जेस्चर्स में दिखता है। सिर्फ बोल देना ही प्यार नहीं होता मेरे ख्याल से। और आज की जनरेशन में बहुत इजी हो गया है कि हाँ आज मिले, कल बॉयफ्रेंड बना, परसों आई लव यू बोल दिया, तो ये आई लव यू ब्रेकअप भी हो जाता है। तो आई लव यू जब तक है तो ब्रेकअप इतनी आसानी से हो कैसे जा रहा है? तो मुझे लगता है कि एक अट्रैक्शन को ये लोग लव का नाम दे देते हैं, बट लव इज अ वेरी मतलब बहुत ही सीरियस फीलिंग है ये। तो हम प्यार को दोष नहीं दे सकते इस चीज में, या इस फीलिंग को दोष नहीं दे सकते। मुझे लगता है लोग दोषी है, या युवा जो है वो अपनी दुनिया में है इस टाइम। चलते चलते बहुत लंबी वीडियो नहीं करेंगे, आप चाहेंगे मतलब उस समय का जो दौर था, जब पिक्चर देखने का दौर रहा हो, या नोवेल पढ़ने का दौर रहा हो, पुस्तक पढ़ने का दौर रहा हो, बाकी तो मीडिया कुछ था ही नहीं, तो उस समय कैसे मतलब पता चलता था, कैसे वो चलता था कि भाई हमें ऐसी चीजें पसंद आ सकती है। मतलब कोई भी प्यार के बारे में बहुत ज्यादा उसको उससे प्यार हुआ था, मतलब क्या पिक्चर ही माध्यम थी, क्या था? नहीं नहीं, ये देखो प्यार आइडियल बनना किसी को प्यार में, प्यार में आइडियल तो फिर लैला मजनू है ही है, हीर रांझा है। इस तरह की पिक्चर देख के हमें लगता था कि भाई ये भी प्यार है, ऐसा हमें भी करना चाहिए। अगर वो प्यार उस समय क्या था, प्यार सिर्फ पाना नहीं था। आज अगर नहीं मिला साले ब्रेकअप है ना, लेकिन उस समय प्यार सिर्फ पाना नहीं था, देना था। हम प्यार देना था, बहुत बड़ी बात कही है। हम प्यार करते हैं, सामने वाला कर रहा है नहीं कर रहा, वो उसकी अपनी एक फीलिंग, प्यार एक फीलिंग थी। आज प्यार फीलिंग नहीं रहा। प्रश्न मेरा ये था कि भाई आइडियल मतलब उसने किया सब मेरा भी हो जाए, इस तरह से कहां से प्रेरणा मिलती थी? मैंने बताया मोस्टली फिल्मों से, नॉवल। उस समय पेपर मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग था, आज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है पेपर मीडिया। नॉवल बहुत चलते थे, ऐसा काश मेरा भी हो। नहीं तो जैसे उस समय मैंने अमृता प्रीतम को पढ़ा, वो अमृता प्रीतम अपने आप में इतनी अच्छी नॉवलिस्ट थी, और उनकी आप स्टोरियां पढ़ो तो उसमें प्यार क्या होता है उसमें आप समझ सकते। प्यार क्या होता है उसमें पढ़ने से, पिक्चर देखने से पता चलता था। तो आज मुझे लगता है कि मतलब ये जनरेशन वाइज नहीं बोलूंगी मैं, बट सबसे पहली फीलिंग जो हमें आती है बचपन से कि हाँ शायद इस चीज को कहते हैं बॉन्डिंग, या इस चीज को मुझे लगता है अपने माँ बाप को देखने से आती है। तो शायद बच्चे, आपने अभी बताया माँ बाप के समझ नहीं है, अभी आप कह रहे थे बच्चों के लिए वही बॉन्डिंग आ रही वो, वही तो पॉइंट है। जिनको नहीं दिखती है तो फिर वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, और जिनको दिखता है कि हाँ जो माँ बाप है, ये शुरू से जो हम स्टोरीज सुनाते हैं वो हमें, उन सबसे अपब्रिंगिंग से बहुत फर्क पड़ता है उस चीज का। अगर हमें दिख रहा है कि मेरे पापा मेरी मम्मी की केयर करते हैं जब वो बीमार है, या मेरी मम्मी मेरे पापा आते हैं तो उनको मतलब उनका प्यार झलकता है आपस में, तो मैं वही चीजें सीखूंगी, और मैं चाहूंगी कि मेरे साथ भी फ्यूचर में ऐसा ही कुछ हो। लेकिन जहाँ मुझे दिख रहा है कि मम्मी अपना अलग है, पापा अलग है, आपस में उनकी कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो शायद उस चीज में आगे बढ़ने से मैं डरूंगी। ये कोई पैमाना भी नहीं है कि माँ बाप की बॉन्डिंग अच्छी है, बच्चे नहीं बिगड़ेंगे, या मतलब प्यार में नहीं पड़ेंगे, या प्यार से ये फर्स्ट स्टेप है। पहली चीज जो आप देखते हो, या प्यार की डेफिनेशन आपको जहाँ से मिलती है, वो शायद घर से मिलती है। मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करती हूँ। 90% लड़कियाँ अपने पिता जैसा पति चाहती हैं, ये फैक्ट है कि मेरे पापा जितना मुझे प्यार करते हैं, मेरे पापा जैसा प्यार करने वाला, मम्मी पापा से लड़ाई होती है नहीं, मुझे जो मेरे पापा प्यार करते हैं वैसी मेरी केयर करने वाला एक पति जो मुझे सच में प्यार करे। हर लड़की के लिए मन में एक छोटे से कोने में एक भावना रहती है, ये भावना रहती है, ये रहती है कि पैसे वाला हो। वो अब आज की जनरेशन प्यार में बात करते हैं, ये बताइए, बात करते हैं प्यार में पैसा कितना इम्पोर्टेंट हो गया है? मुझे लगता है कि आज की जनरेशन में पैसा ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। मैं तो ये प्यार से ज्यादा पैसा इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि आज की जनरेशन ज्यादा प्रैक्टिकल है, इसीलिए शायद प्यार इतना कम हो भी गया है। और जब वो प्रैक्टिकल होती है तो वो ये सोचती है कि
मैं प्यार करके रह तो लूंगी, लेकिन कितने टाइम तक सर्वाइव करूंगी, खाऊंगी क्या? तो पहले जैसे बोलते थे ना कि रोटी कपड़ा मकान काफी है, अब लग्जरी और साथ में चाहिए, अब दुनिया भी घूमनी है, खाना भी सब जगह का खाना है, तो हर चीज एक्सप्लोर करनी है। उसके लिए इंसान देखता है कि कितना हम खुद स्टेबल हैं और कितना हमारा पार्टनर स्टेबल होगा। पहले तो 7 जन्म की बात होती थी, हम तो बता रहे हैं 7 दिन ही शायद टिक पाते होंगे। ये मतलब सही बात है, तो दोनों कमाते हैं, मतलब इस तरह की भावना रहती है कमाने की, और दोनों कमाए और एकदम दोस्ती करके क्या बुराई है। कितनी ये कहावत है आज के युग में, पहले तो 7 जन्म की बात थी, आज ये हो गया लूजर के साथ कोई रहना नहीं चाहता, चाहे लड़की हो लड़का हो। कितना सत्य है ये, बिल्कुल सत्य है। वैसे पैसा नहीं है उसकी कोई दोस्ती नहीं बनेगा, या मतलब एक मिनट कोई सफल नहीं है उसकी शादी नहीं करना चाहेगा, तो इस तरह का मतलब कैसे कंसेप्ट होता जा रहा है? प्यार कहाँ रह गया? ये अट्रैक्शन लगे ना बस पैसे से, भौतिक सुविधाओं से, बताइए ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने शायद यही जवाब दिया कि मतलब हाँ, अब लोग देखते हैं कि हमारी स्टेबिलिटी कहाँ है, लोग प्रैक्टिकल है। अब वो नहीं रह गया कि हाँ माँ बाप ने जहाँ बोल दिया वहां चले गए, फैमिली अच्छी है उनकी तो रह लिया। अब सबको अलग रहना है, अब फैमिली के साथ रहना नहीं है, तो सब देखते हैं कि अगर हम इंडिविजुअली रह रहे हैं तो हम कितना स्टेबल है कि हम अपनी आगे की लाइफ अच्छे से काट सकते हैं, कितना पैसा है सामने वाले के पास, ये कितना पैसा मैं कमा सकती हूँ। अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंस नहीं है, सामने वाले पैसा चाहिए। कॉन्फिडेंस है तभी तो आज के जनरेशन में, पहले जब लड़कियों को काम नहीं करने दिया जाता था तो उनकी मजबूरी हो जाती थी एक तरीके से कि अगर मेरी हो रही है किसी के साथ शादी तो वहां रहना ही। शादी की बात पर नहीं पहुंचे, अभी हम बात करते थे प्यार की। आपका क्वेश्चन जो एक सेकंड, लेकिन अब जो है अब ये है कि लड़कियां खुद भी कमा रही है, लड़के खुद भी कमा रहे हैं, तो वो प्यार सिर्फ एक सोसाइटल उस पे, मतलब शादी एक सोसाइटल बॉन्डिंग की वजह से करते हैं वो लोग, ठीक है, लेकिन रेट बढ़ गए हैं। डिवोर्स रेट पर शादी पे अगले वीडियो में आएंगे। अभी हम बात करते हैं पिछले जब दौर था वो आप 80-90 की बात कर रही थी, तो प्यार जो बात चल रही थी प्यार करने की या प्यार समझने की या उसकी, तो ये होता था कि परिवार में जैसे बात हो गई है प्यार, आपको रिश्तेदारी में प्यार हो जाता था कभी, और ये बात चलती थी लड़का लड़की देखो रिश्तेदारी में प्यार हो गया इस तरह से, और ये रहता था कि लड़का अच्छा कमा रहा है, लड़की कमाई नहीं कमा रही, शादी कर लेता था या मतलब संबंध बना लेते थे, मतलब बढ़ जाते थे। किंतु क्या कभी ऐसा देखा है आपने कि लड़का कमजोर है, घर परिवार कमजोर है और लड़की के वाले फाइनेंशियली ठीक है और लड़की से शादी कर दे लड़के की, या शादी नहीं करे मतलब संबंध सोच ही सकते थे क्या? हाँ होता था। देखो परिवार अगर अच्छा है तो फाइनेंशियली कमजोर है, फाइनेंशियल कमजोर है तो उनको होता था कि लड़की अपना भाग्य लेके चलेगी, लड़की अपना भाग्य लेके जाएगी। और फिर दूसरा, आज भी लड़कियां चाहे कितना भी कमा रही हो, लेकिन जो एक इंडियन सोच है ना कि मेरा खर्चा पति ने उठाना है, 90% बॉयफ्रेंड ने उठाना है। चलो मैं शादी में नहीं जाती, बॉयफ्रेंड ने उठाना है। आज भी आप कहीं लड़का लड़की डेटिंग करते हैं, प्यार में है, तो कोशिश यही होती है कि लड़का पे करे, लेकिन अब थोड़ा सा कुछ प्यार में आप अपनी बात करते हैं, उस जमाने की बात कर रहे हैं, तो बात उस जमाने में तो होता था ये जो था। आज ये हो गया क्या कोई लड़की अच्छा कमाने वाली अब से कम कमाने वाली दोस्ती करना पसंद करती है? लड़की बहुत अच्छा कमाती है, उससे स्टेटस मेंटेन कर रखा हो परिवार की तरफ से अपनी तरफ से, और लड़का बड़ा छोटा उसका हो, थोड़ा सा कम कमाता हो, बैकग्राउंड में छोटी हो, तो क्या साथ लेके चलेगी, दोस्ती करेगी? देखिए सर, चाहे जनरेशन पुरानी हो चाहे नई जनरेशन हो, एक चीज हम सब में कॉमन है कि एट द एंड ऑफ द डे हम सबको कोई ऐसा चाहिए जिससे हमें इमोशनली सपोर्ट मिल रहा हो, जिससे हमें केयर मिल रही हो, जिससे हमें वो फीलिंग आ रही हो, सिक्योरिटी मिल रही हो, वो सिक्योर्ड फीलिंग पैसे से मिलती है, समाज से मिलती फीलिंग की बात, परिवार से मिलती है, इमोशनल सिक्योरिटी की बात कर रही हूँ। एट द एंड ऑफ द डे हम सब इमोशनल तो गरीब पे ज्यादा होती है, पर उससे कोई मिलना चाहेगा? वही तो पॉइंट मैं आपको बताने दो मुझे। तो पॉइंट ये है कि हम सब घर उसी के पास लौटना चाहते हैं जहाँ हमें प्यार मिल रहा हो, उस टाइम कोई पैसा नहीं देखता है। तो हाँ ठीक है, आजकल प्रैक्टिकल हो गए हैं, लोग नहीं देखते हैं कि हाँ कोई कम स्टेटस वाला है तो उसके पास जाए, लेकिन जब प्यार होना होता है, जब फंसना होता है, तो फिर कोई ये बात फंसने से क्या तात्पर्य? प्यार में फंसना होता है। तो प्यार में फंसना होता है, कैसे होता फॉलिंग है? इन लव। अच्छा क्या होता है, थोड़ा सा बता दीजिए। प्यार में फंसना मतलब प्यार अंधा होता है कि अब तो हो गया, अब इसके अलावा और नहीं देख सकते कोई किसी। आप अभी तो कह रहे थे कि मतलब आराम से बदल लेते हैं, तीसरे दिन चुटकी बजा के प्यार बदल जाता है। कुछ लोगों की मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर अच्छा 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 अच्छा, ऐसा अभी भी हो, मैं कह रही हूँ इमोशनली लोग हैं अभी भी एक्टिव, लेकिन ज्यादातर लोग बहुत इंस्पायर होने लगे। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो लोग भी चाहते यही है कि उनको फ्यूचर में कोई ऐसी मिले जो उनके साथ मतलब ऐसे बिहेव कर सके जहां उन्हें प्यार की सिक्योरिटी मिले, लेकिन वो
मतलब क्या बोलते हैं, बोलिए क्या बोलते हो बोलिए आप। लेकिन आपने तो टाइम है हमारे पास। आपने अभी फिल्मों की बात की थी, अगर हम फिल्म इंडस्ट्री में देखें तो इतना गहरा लव होने के बाद भी फिर डिवोर्स होके वो अलग बात है, शादी डिवोर्स अगली वीडियो बनेगी हमारी, वहां पर पहुंच रहे हैं मतलब मैं वैसे बात कर रही जी हूँ। जी हाँ बताइए, आप बताइए। इस तरह से तोड़ नहीं सकते हम लोग। प्यार तो तोड़ नहीं दे, प्यार में परिवर्तन कितना हुआ है। परिवर्तन हम बात प्यार से नहीं परिवार पर भी जाएंगे, हाँ, वीडियो की जल्दी मतलब कई एपिसोड आएंगे। प्यार, प्यार के बाद शादी, शादी के बाद परेशानियां, लड़ाई झगड़ा, और परिवार, परिवार के बाद देश, कई स्टेप में ले जाएंगे। अभी प्यार से शुरुआत कर रहे हैं। जी बताइए, पूरी बात करिए अपनी। तो मतलब मेरा यही कहना है कि ठीक है, अभी भी जो मैक्सिमम जनरेशन है कि ये अपने अपने नए नए कॉन्सेप्ट्स आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से उनके अंदर भी वो खोखलापन है, वो कहीं ना कहीं उनके जो प्यार नहीं भरा है, उनको सबको चाहिए, लेकिन डरते हैं बस उस चीज से कि कहीं धोखा ना मिल जाए, कहीं दिल ना टूट जाए। उस चीज को अपनाने के लिए तैयार नहीं कि हाँ पहले लोग प्यार करते थे, सामने वाला करे ना करे, दिल टूटे हमारा, वो भी एक कविताएं लिखते थे उस पर। केक काटते हैं पहले दिल टूटता था, कविताएं लिखी जाती थी, आज वो केक काटते सादा कुछ है। अब ब्रेकअप पार्टीज होती है, ब्रेकअप पार्टी गाना भी सुना होगा आपने, ब्रेकअप पार्टी करके। अच्छा तो हाँ, जनरेशन गैप तो खैर आया ही है बहुत। तो ये देखिए, पहले आपने कहा कि कविताएं लिखते थे या कुछ कहानी लिखते थे, इस तरह का जब परेशान होता था आदमी तो अपनी एनर्जी को, जो एनर्जी होती थी, इस तरह से उसको बैलेंस करते थे एनर्जी को। आजकल वो दूसरा तरीका आ गया है, किंतु बात चलती है कि जो पाश्चात्य संस्कृति वो कहीं ना कहीं हमें साथ रखना पड़ेगा कि उसको अपना रहे हैं। और तो वो भी मानने लगे कि भारत की जो सभ्यता थी, भारत का जो प्यार था, सात जन्म वाला प्यार था, जो वो वास्तव में सही था। जब वो पश्चात वाले मान रहे, कई बार देखा होगा आपने, मुझे शादी वाला अगला एपिसोड रहेगा उसमें बात करेंगे हम, किंतु शादी करने के लिए भारतीय पद्धति संस्कृति पर आने लगे वो। देखो बनारस में विधि विधान से शादी करते हैं, 7 जन्म तक रहे हम। तो हमारी सभ्यता संस्कृति इतनी अच्छी है, प्यार की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, तो फिर ये विदेशी प्यार क्यों हम इम्पोर्ट करके प्यार को क्यों हाथ में लिए घूम रहे हैं। कोई भी जो ग्राफ होता है ना, जब उसमें सबसे ऊपर पहुंच जाता है ग्राफ, तो फिर एक डाउनफॉल आता है उस चीज का। उसी तरीके से अभी जितना ये फैल रहा है ये चीज कि हाँ कमिटमेंट नहीं करनी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, उतना ही जनरेशन को समझ आ रहा है कि शायद हमें अब वापस मुड़ने की जरूरत है। तो एक टर्म शुरू हो गया, ओल्ड स्कूल लव। अच्छा हाँ, देख लो। तो अब लोग चाहते हैं कि पुराने तरीके से जैसे प्यार होता था पुराने जमाने में, उसको अब कंसिडर किया जाता है कि हाँ अब वो कूल है, तो लोग उस तरीके से उस वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसे वीडियो लंबी हो जाए, इसमें लास्ट में आपसे कमेंट चाहूंगी, मतलब आज के जो युवा हैं और पुराने समय के युवा का प्यार था, आपको क्या लगा? आज का युवा का अगर मैं बात करती हूँ तो अभी जो प्यार की एक शादी हुई है अंबानी परिवार की, अब उनका फिजिक्स दोनों का देख सकते हो। प्यार में कुछ भी पैसा है तो कुछ भी नहीं देखा जाता, और पुराने जमाने में पैसा देखा ही नहीं जाता था, जहाँ तक मैं समझती हूँ खानदान देखा जाता था। ठीक है, पैसा भी जरूरी है, अगर लड़का अच्छी जॉब में है तो प्यार हुआ तो माँ बाप और जल्दी मान जाते थे। अगर थोड़ा डाउन है तो माँ बाप को समझाना पड़ता था कि आगे इस तरह से ग्रोथ कर सकता है, और आप एक बार मेरे पे भरोसा कीजिए और मेरे को उसके साथ रहने दीजिए, तो हम लोग आगे अपने आप को चला। और लड़कियां प्यार की इज्जत रखती थी। आज जरा सा झगड़ा हुआ, वापस आ गई, ब्रेकअप हो गया, चलो हम शादी तक नहीं जाते, ब्रेकअप हो गया, और पेरेंट्स को भी पता है कि वो उस लड़के के साथ पहले तो प्यार में थी और अब उसका ब्रेकअप हो गया। नहीं वो वाला मुंडा, वो वाला लड़का तो अब नहीं है, अब तो दूसरा है। लेकिन पहले लड़कियां ये बात माँ बाप को कहने में, पहले तो प्यार का इजहार करने में ही डरती थी, और प्यार का इजहार हो गया तो छोटा छोटा झगड़ा वो घर में बताती ही नहीं। ये फर्क है पहले की और आज की जनरेशन। मतलब कम्युनिकेशन जो था बहुत स्लो था पहले। हाँ। कह पाना, अपने आप में समझना, पहले तो आसपास ही कह पाना, बहुत क्लोज से कह पाना, वो चीजें थी, और कह भी नहीं पाते थे, अंदर अंदर घुटते थे उसको। आजकल लिखा है लव, आज कल, आज और कल। मुझे लगता है आजकल तो ये सब बहुत ओपन हो गया है, मतलब फैमिलीज वो जनरेशन गैप हटाने के लिए शायद अब बच्चों के साथ बैठती है, और उनको लगता है कि अगर फ्रेंड्स की तरह बात करेंगे तो ये बहुत कॉमन हो गया कि हाँ ये पसंद आया था पर अब चला नहीं तो दूसरा ब्रेकअप हो गया, तो अब सेकंड में शिफ्ट करना बहुत, बोला ना कि अब लोगों के पास ऑप्शंस बहुत है, तो ऑप्शन और एक्सप्लोरेशन के चक्कर में भट्टा बैठ गया प्यार का भट्टा बैठ गया। अब अगली वीडियो में से लाएंगे, वो लाएंगे जो शादी होती है उसमें प्यार होता है, तो लव मैरिज पहले प्यार करो बाद में शादी करो अगली वीडियो में, या शादी के बाद प्यार भी होता है
उन दोनों में वीडियो रहेगी हमारी। शादी से पहले प्यार हुआ, शादी हो गई, या शादी हो गई बाद में प्यार हुआ, कितना सफल रहता है, कितना असफल रहता है, क्या दुश्वारी आती है, और अलग अलग यहाँ पर बैठने वाले भी होंगे और उससे इस विषय पर विशेष चर्चा करेंगे। जैसे प्यार, और प्यार में भी लव एंड रिलेशनशिप, दूसरा प्यार कल, आज और कल, तो ये चलता रहेगा सिलसिला यूं ही। और हम बहुत सारी कल्चर, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, इस विषय पर बात करेंगे कि प्यार पहले क्या था और आज का प्यार क्या है। बड़ी जोरदार ढंग से समझाया, दो पीढ़ियों का जो प्यार का गैप है और दो पीढ़ियों में जो प्यार में अंतर आया है, चाहे प्यार को छुपाना हो या प्यार का इजहार करना हो, बड़ी बेबाकी से दोनों रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत आभार। और इसी तरह से हम एपिसोड प्यार और प्यार से आगे की जनरेशन पर बनाते रहेंगे। बने रहिए द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।